अस्सलाम वालेकुम बच्चों, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। बेटा सीढ़ियाँ तो हम सब चढ़ते हैं और हमने चढ़ी भी हैं और उतरी भी हैं। इससे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो आज का समझाना चाहूँगी। असेंडिंग मीन्स ऊपर, लाइक ये लैडर है हमारे पास, और अगर हम देखें कि हमने स्टेयर से नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो किस तरह, लाइक यहाँ पे आएगा हमारे पास स्मॉलेस्ट एक डिजिट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। यानी जब हम छोटे से बड़े अदद की तरफ जाते हैं, छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू की तरफ जाते हैं, तो ये है असेंडिंग, यानी ऊपर चढ़ना लैडर से। तो ये है हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूँगी, लाइक 232, 135, 45, 10 और नंबर 8। ठीक है, हमारा ये सवाल है राइट दीज नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। और असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यानी इफ़ द अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, दिस इज कॉल्ड द असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं इनको हम देखेंगे कि इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है। तो कैसे पता चलेगा? वैसे इन वैल्यूज़ को गौर से देखें, 8, 10, 45, 135, 232। जी, डिजिट्स देख लें। एक डिजिट पे कौन सी वैल्यू है? इधर नंबर 8। तो हम भी एक लैडर बना लेते हैं, लैडर कर लेते हैं इन वैल्यूज़ को लिखने के लिए, क्योंकि हमने स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ मूव करना है। सो 8 जो है वो 1 डिजिट वैल्यू है, दिस इज़ द स्मॉलेस्ट, हमने लिख ली। अब उसके बाद हम लिखेंगे हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं, 2 डिजिट्स वैल्यूज़ की तरफ अब हम देखेंगे। क्या ये 1 डिजिट वैल्यू थी, इसके बाद 2 डिजिट्स। कौन से 2 डिजिट्स वाली वैल्यूज़ हैं हमारे पास? यस, नंबर 10 एंड नंबर 45। अब ये दो वैल्यूज़ जो हैं ये कौन सी हैं? 2 डिजिट्स की। अब हमें कैसे पता चलेगा 10 बड़ा है या 45 बड़ा है? जी, हम इसकी जो टेंस की वैल्यूज़ हैं उसको देखेंगे। इधर 1 है और इधर क्या है? 4। तो इसका मतलब है 10 छोटा है और 45 जो है वो बड़ा है। क्यों? क्योंकि टेंस की जगह पे 1 है और 1 छोटा है। इधर टेंस की जगह पे 4 है और 4 बड़ा है। सो 10 जो है वो छोटी वैल्यू है इन 2 डिजिट्स में से। ठीक है, ये हमारे पास 2 डिजिट्स की वैल्यूज़ है। ये 1 डिजिट की थी, ये 2 डिजिट्स की वैल्यूज़ हैं, और हमने इसमें से कंपेयर कर लिया कि 10 और 45 में से छोटी वैल्यू कौन सी है और बड़ी कौन सी है। तो छोटी हमें इसमें से जब हमने कंपैरिजन किया तो पता चला 10 जो है वो स्मॉलेस्ट और 45 जो है वो बिगर। सो हम सेकंड वैल्यू कौन सी लिखेंगे? स्मॉलेस्ट में 8 के बाद क्या लिखेंगे? नंबर 10। यस, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा? इनमें से देखें, ये जो है 3 डिजिट वैल्यू है, ये भी 3 डिजिट। हमने पहले 1 डिजिट वैल्यू लिखी 8 असेंडिंग ऑर्डर, फिर 2 डिजिट्स की वैल्यूज़ को देखा और 2 डिजिट्स में से 10 आ गया उसके बाद, और 10 के बाद कौन सा डिजिट जो है वो आएगा वो हमने देखना है, दैट इज़ द 45। क्यों हमने 45 लिखा है? कि उसमें जो है 2 डिजिट्स में से 10 की प्लेस पे जो है वो 4 बड़ा था। इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 8, 10, 45। और नेक्स्ट जो है अब 3 डिजिट। जी, अब हम मूव कर गए हैं 3 डिजिट्स पे। 3 डिजिट्स की वैल्यूज़ को भी आपने अच्छे से देख लेना है। 135 है, 232 है। अब इन दोनों में से कौन सी वैल्यू जो है वो छोटी है और कौन सी बड़ी है? स्मॉलेस्ट कौन सा? इन दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन सा है? इसकी हमने लेफ्ट मोस्ट पे देखें, 100 वाली साइड पे क्या है? 100। यहाँ पे इसकी लेफ़्ट साइड पे देखें तो क्या है? 200। सो 100 बड़ा है या 200 बड़ा है? यस, 200 बड़ा है। तो इन वैल्यूज़ में से कौन सी छोटी वैल्यू है? 135। सो इसके बाद हमारे पास आ जाएगी 135। जी, और लास्ट पे जो सबसे वैल्यू हमारे पास रह गई है जो बिगर है 232। सो इन सारी जो हमारे पास नंबर्स हैं इनका जो असेंडिंग ऑर्डर है वो हमने लिख लिया है। 45 के बाद कौन सी वैल्यू थी? 135।
एंड देन 232। तो ये है असेंडिंग ऑर्डर, यानी स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट नंबर की तरफ मूव करना, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। अब हम आगे मूव करते हैं जो कि है डिसेंडिंग ऑर्डर। जी बेटा, डिसेंडिंग ऑर्डर जो है उसके लिए भी सेम इसी तरह से, लेकिन हमने डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आना है, ठीक है। हम सीढ़ियों की एग्जांपल्स दे रहे हैं तो ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे। लाइक यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 10, 9, 8, 7, 6, इसी तरह नीचे जाते जाए। लाइक greatest to the smallest, if the arrangement of numbers is from greatest to the smallest number, it is called descending order. अब अगर हम इन्हीं वैल्यूज़ को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, उसके लिए हम ऐसे ही अगर लैडर ड्रॉ करते हैं और इन वैल्यूज़ को इसमें पुट करेंगे, लाइक ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ। हम फिर वही करेंगे, सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है, पहले हमने 1 डिजिट लिख लिया, इसमें थ्रू 2 डिजिट्स 3 डिजिट्स वैल्यूज़ हमारे पास 2 हैं। तो हमारे पास जो है वो ग्रेटेस्ट डिजिट जो है, इनकी टेंस को देखेंगे, हंड्रेड्स को देखेंगे हम, 232 है ग्रेटेस्ट, ये 135 है। तो 3 डिजिट्स वाले नंबर को कंपेयर करेंगे, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, ठीक है, क्योंकि हम मूव करे हैं बड़े से छोटे की तरफ, डिसेंडिंग ऑर्डर की तरफ। तो 3 डिजिट्स को देखेंगे, उसके बाद हम 2 को देखेंगे और फिर हम सबसे स्मॉलेस्ट की तरफ आएंगे। इसमें ऑपोजिट हो जाएगा, ग्रेटेस्ट टुवर्ड्स द स्मॉलेस्ट। तो हमने बड़ा नंबर देखा, हमारे पास 2 नंबर ऐसे हैं जिनकी जो है जिनके अंदर 3 मज़ीद डिजिट्स हैं, उनको हम देखेंगे 232 और 135। इन दोनों में से बिगर वैल्यू कौन सी है जी? लेफ्ट मोस्ट साइड पे देखें, इधर है 100, यहाँ पे है 200। Which one is the greatest, 1 or 2? Yes, 200. So हम 232 जो है उसको लिखेंगे, पहले ग्रेटेस्ट वैल्यू है। उसके बाद हम देखेंगे 232 के बाद जो है वो कौन सी वैल्यू जो है वो आ रही है जी। 200 के बाद 135 है, 45, 10 और 8 3 डिजिट्स की वैल्यू की तरफ रहेंगे। 200 के बाद 135 जो है we are going to write. Then 3 डिजिट्स वाली वैल्यूज़ का कंपेयर करके ख़त्म करने के बाद हम 2 डिजिट्स पे मूव करते हैं जी। 10 बड़ा है या 45 बड़ा है, जैसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में देखा था। 10 जो है इसकी टेंस की प्लेस पे जाएंगे, इधर 1 है, 45 में इधर 4 है, तो 1 बड़ा है या 4 डिजिट बड़ा है जी? 4 का डिजिट जो है टेंस की प्लेस पे वो बड़ा है। इट मीन्स कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है इनके बाद 45। नेक्स्ट 2 डिजिट्स की तरफ ही रहेंगे, इनमें से 45 के बाद कौन सा नंबर है? 10। और लास्ट पे हमारे पास जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर्स हैं इन सारी वैल्यूज़ में से वो है नंबर 8। तो चूँकि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ मूव करते हैं, तो ये जो है ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर है। स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ हम इसको एरो से जो है लिख देंगे, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ ये मूव कर रहा है। इधर जो है डिसेंडिंग ऑर्डर में जो है ये ऑपोजिट हो जाएगा, यानी ग्रेटेस्ट से स्मॉलेस्ट नंबर की तरफ, ठीक है। इसको आपने देख लेना है। आज आपने असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के बारे में सीखा है और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी और नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफ़िज़।